जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, समझा कुछ अपनी नादानी। किसी ने कहा है, याद है वक्त पैदाइश जब सब हंसते थे तू रोता। ऐसी रहनी रह कि मरते दम तक रोते और तू हंसता। बात बहुत ठोस और गूढ़ है, और जितने भी महापुरुष आए सबके उपदेशों का यह निचोड़ है। महापुरुषों की शिक्षा हमेशा यही रही कि जीते जी अपनी आत्मा को, रूह को, सोल को साधना के द्वारा किसी गुरु के चरणों में बैठकर जगा लो। इस शरीर के बंधनों से अलग हो जाओ, कर्मों के बंधनों से छूट जाओ, आवागमन से मुक्त हो जाओ। मरने का डर खत्म हो जाएगा, रोना धोना खत्म हो जाएगा। महापुरुष यही तो करते, खुद कर्म बंधन से आजाद होते हैं, आत्मज्ञान के धनी होते हैं, तभी तो सारी सृष्टि उनकी अपनी होती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम सब प्रेम सुहानी। यह कोई भावना नहीं, यथार्थ है। महापुरुष सब में उस जीवात्मा को देखते हैं और वो इस वक्त को समझते हैं कि यह रूह उस खुदा का नूर है, परमात्मा की अंश है, जो यहाँ आकर फंस गई। कर्मों के बंधन में वो भटक रही है, कुछ समझ नहीं रही, दुख और तकलीफ उठा रही है। जब आपने समझा कि सबसे बड़ी नादानी हम सब की क्या है, जब ऐसे महापुरुष की आवाज़ चारों तरफ लग जाए आत्माओं और रूहों के लिए, तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारे हित की आवाज़ है। इसमें किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा गिराने और बनाने का नारा नहीं है। यह कोई वोट बैंक भरने का मुद्दा नहीं है। सच तो ये है कि ये मुद्दा अपनी आत्मा के कल्याण का है, चरित्र के उत्थान का है, भगवान के भजन का है। महापुरुषों ने कहा कि जिस परिवार में एक भजनानंदी निकल जाता है वह पूरे परिवार का कल्याण कर देता है, और एक कुकर्मी निकल गया तो पूरे खानदान को डुबो देता है। एक राजा होता था, वो जनता की फरियाद सुन लेता था, न्याय कर देता था। अब जो कुछ भी है बहुमत के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर, उसे हम और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। और सब अब तो बहुमत भी खत्म हो गया। अब क्या है, इसे हम आप सबको समझने की ज़रूरत है। हमने कहा भूल की, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। जो परिस्थितियां देश में पैदा हो गई है उससे निकट भविष्य बड़ा दुखदाई दिख रहा है। ये कांड, वो घोटाला, हवाला, गवाला, खाद और चारा, और उससे आपस की टकराहट, इनको निकालो उनको निकालो। और रही सरकार, क्या कहा जाए, किस किस को वो खुश करे, क्योंकि इसकी खुश करे वो नाराज, उसको खुश करे ये नाराज। कहावत है, दो नाव पर पैर रखने वाला डूब जाता है। जहाँ नावों की कतार हो, खुदा ही खुदा खुद करे। बाबा जय गुरुदेव ने तो हर तरह की परमार्थ की, स्वार्थ की, देश दुनिया की आवाज लगाई। चौड़े मैदान में लोगों ने सुना भी, पर अब हमने समझा कितना ये हमें सोचना है। जय गुरुदेव। देविया जब सत्संग में आए तो अपना सिर ढक कर रखे। सिर ढकने से शोभा बढ़ जाती है। जब सिर पर कुछ नहीं रहता है तो शक्ल खराब लगती है। ललाट को सजा कर रखना चाहिए। भजन करोगे तभी कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं उसका जिम्मेदार नहीं जो सत्संग में आने के बाद गंदी चीज़ों का सेवन करता है। जब जीवात्मा की आँख खुलती है तो उस आँख से सब कुछ दिखाई पड़ता है। इन चर्म आँखों से दुनिया की चीज़ें दिखाई
पड़ती है और दिव्य आँख से स्वर्ग वैकुंठ बहिश्ते सब कुछ दिखाई पड़ता है। किसी भी तरह किसी काम के लिए कभी भी झूठ मत बोलो। झूठ बोलने पर सभी क्रियाक्रम एक साधना का फल जो शुभ होना चाहिए निष्फल हो जाता है। किसी की निंदा ना करो ना सुनो। निंदा करने से सभी साधनाएं पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं होगा। निंदा करने से जीव स्वयं गिरने का रास्ता तैयार कर लेता है। कश्मीर हिंदुस्तान है, संगीत बात मत करो। अभिंग अंग है भारत की तरह कश्मीर में भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं। अभी आगे समय खराब है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि महापुरुष जीवों के साथ कितनी मेहनत करते हैं। जो उनसे फायदा उठा लेता है वही सफल है, वही चतुर है। वह चतुर और चालाक नहीं जो दुनिया की पढ़ाई पढ़ लेता है, धन दौलत मान सम्मान इकट्ठा करता है। चतुर और बुद्धिमान तो वह है जो नाम की कमाई में लग जाता है ताकि उसे नाम का धन यानी आत्मा की संपत्ति मिल जाए। आश्रम की सेवा में ये मोह ममता की सेवा नहीं है, ये परमार्थ की सेवा है। तुम यहाँ सेवा करते हो, पता नहीं कौन यहाँ आ जाएगा, भजन करेगा, भक्ति करेगा, उसका पुण्य तुम्हें भी मिलेगा। यह यहाँ पर सेवा है, पुण्य इकट्ठा करना। चाहो तो पर सेवा करो। जिसे तुम जानते नहीं हो उसको तुम्हारी सेवा से सुख मिलेगा। यहाँ पर सेवा है। जान पहचान में तो सब सेवा एक दूसरे की कर लेते हैं। जो सेवा परमार्थ में बदल जाए वह सेवा उच्च कोटि की होती है। ऐसी सेवा से शरीर शुद्ध होता है, विवेक होता है। जब मन शुद्ध होगा, विवेक होगा तो भजन में उसका असर होगा। इस सेवा से इस तरह का मनोबल मिलता है, आत्मबल मिलता है। परमार्थ का विषय मन का मनोरंजन नहीं, यह तो बड़ा रूखा फीका विषय है। इससे तो इंद्रियों का भी कोई मनोरंजन नहीं होता, क्योंकि बाहर कोई नाच गाना तबला हारमोनियम तो बजता नहीं, अंदर शब्द बज रहा है। तरह तरह की धुनें हो रही है जिसे आत्मा सुनती है। उसमें शीतलता है, ठंडक है, ठहराव है। उसके सुनने से इंद्रिया का नाश सा उतर जाता है। यह सूखा विषय है, पर अगर इसको समझ लिया जाए और साधना में लग जाए, भजन में लग जाए तो यह बहुत सरस है। इससे बहुत बड़ा आनंद है। आप जल्दी करते हो, इससे कुछ नहीं होना। सब काम युक्ति और तरीके से होगा। तकलीफें तो आपने बुला रखी है और जो तकलीफें आ रही है वह भी आपके कर्मानुसार ही आ रही है। आपने हर तरह के संयम नियम छोड़ दिए। आपने समझा कि हम आज़ाद हो गए, अब हमें किसी के बंधन की ज़रूरत नहीं। घर गृहस्थी में संयम नियम छोड़ दिया, खाने पीने में संयम नियम छोड़ दिया। जब पेट हजम नहीं करेगा तो बीमारियां तो होगी ही। महात्माओं के यहाँ हर दुख दर्द की औषधि है। तुम लोग इस बात को समझते नहीं हो, इसीलिए तुमसे सेवा कराई जाती है, भजन पर जोर दिया जाता है। जब तुमको बाहर की सफाई पसंद हो तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि उस मालिक को कितनी सफाई पसंद होगी। खराब दिलों पर मालिक की दया टिकेगी नहीं, फट जाएगी। इसीलिए अंतःकरण की भी सफाई होनी चाहिए। तुम ना जाने कितने जन्मों जन्मों तक भटके हो, रोते रहे हो, पर तुम्हें कुछ मिला नहीं। कोई बात नहीं, अब भाग की जगह है, सत्संग में बैठो तो अब अपना काम कर लो। तुम्हारा रोना धोना खत्म। महापुरुष तुम्हारी जीवात्मा का साथ देंगे। तुम भजन में लगो, उनकी कृपा होगी, तुम्हारी मेहनत होगी तो यह जीवात्मा भजन में टिकेगी। इसको ज्ञान होगा और इसको सर्वशक्ति मिल जाएगी।
जय गुरुदेव।